Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीवी कॉमर्स क्लासेस। आज का इस टॉपिक में हम लोग जो है हेनरी फयोल और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दोनों ने मिलकर के जो प्रिंसिपल्स दिया था उसका सिमिलैरिटी क्या है वो देखेंगे। ठीक है, यह छोटा सा टॉपिक है जो कि हमारे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच गए थे, छूट गए थे। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग बेसिकली जो है क्या देखने वाले हैं, सिमिलैरिटी देखने वाले हैं। बस छोटा सा टॉपिक है, 5 पॉइंट्स को हम लोग इसमें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था वो चाहे ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस दोनों को मर्ज करके या तो फिर ये वाले क्लासेस सभी का नोट्स जो है आप हमारे यहाँ से ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी 3 जगह से। नंबर 1, आप हमारा जो है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ से आप नोट्स ले सकते हो। नंबर 2, आप हमारे वेबसाइट के माध्यम से ले सकते हो। और नंबर 3, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन ऑनलाइन क्लासेस वाला जो है उसके माध्यम से आप ले सकते हो। ठीक है, कहीं से भी आप लोग सारे नोट्स जो हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, यह हमारा जो लेसन चल रहा है वह प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है। हम लोगों ने 4, 5 या 6 आई थिंक लगभग ऐसे ही क्लासेस में हम लोगों ने ऑनलाइन कम ऑफलाइन के साथ जो है दोनों बैचेस के साथ जो है हम लोगों ने इस टॉपिक को देखा था। तो छोटा सा टॉपिक जो बच गए थे उस टॉपिक को हम लोग जो है इस क्लासेस में आज कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा सिमिलैरिटी बिटवीन टेलर्स एंड फयोल्स प्रिंसिपल, यानी कि टेलर और फयोल के प्रिंसिपल में समानता क्या है, यानी कि इक्वल क्या होंगे। आई बात समझ में? तो चलो सबसे नंबर 1 में चलते हैं हम लोग। तो ये दोनों ने क्या किया था, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब आप लोग समझते होंगे, है ना, ह्यूमन रिसोर्सेस यानी कि मानव संसाधन। ठीक है, तो मानव संसाधन का सिमिलैरिटी पहचाने थे। ठीक है, दोनों ने क्या किया था, ह्यूमन को किस तरह से ट्रीट करवाना है, ह्यूमन को किस तरह से जो है आपको काम करवाना है वो बताया गया है। आई बात समझ में? हेनरी फयोल ने भी यही बात बताया है कि हेनरी फयोल ने भी बताया था कि मैनेजर्स को किस तरह से वर्कर से काम करवाना है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने भी बताया था कि वर्कर को किस तरह से काम करना होता है। आई बात समझ में? तो दोनों ने क्या किया था, दोनों ने ह्यूमन रिसोर्सेज का जो प्रिंसिपल है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं उसको मैनेजमेंट में किस तरह से उपयोग किया जाता है उसे ये दोनों ने क्या किया था, ह्यूमन रिसोर्सेज को रिकॉग्नाइज किया था। ठीक है, यानी कि रिकॉग्नाइज करने का मतलब पहचान किए थे। आई बात समझ में? नंबर 2 अगर मैं बात करता हूं तो देखो दोनों का जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। आई बात समझ में? दोनों का प्रिंसिपल जो है वह यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। नंबर 2 यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल जो है एप्लीकेबल। यूनिवर्सल एप्लीकेबल का मतलब क्या होता है, देखो यूनिवर्स, इसको आप अगर तोड़ोगे तो आपको मालूम चलेगा यूनिवर्स। ठीक है, यानी कि दोनों का जो प्रिंसिपल दोनों ने जो दिया है वह यूनिवर्स में सभी जगह यानी कि उपयोग किए जाते हैं, सर्वव्यापक हैं। आई बात समझ में? हेनरी फयोल ने भी जो प्रिंसिपल से दिया था 14 प्रिंसिपल दिया था, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने भी 4 प्रिंसिपल दिया था। तो ये चारों प्रिंसिपल और 14 प्रिंसिपल जो है आपका सभी जगह उपयोग किए जाते हैं। वो चाहे आपका छोटा सा स्टेट बिहार हो या तो फिर आपका बहुत बड़ा जो देश, जो हमारा बड़ा देश जो है इंडिया हो, या तो फिर अमेरिका, चाइना, कहीं भी लेकर के चलो, सभी जगह मैनेजमेंट अगर आपको करना होगा तो आपको वर्कर की दृष्टि से 4 बात पर ध्यान रखना पड़ेगा, 4 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर मैनेजर्स की दृष्टि से देखें तो 14 प्रिंसिपल जो कि हेनरी फयोल ने दिया था उसे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो इनका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल भी है, यानी कि सभी जगह उपयोग में लाने वाला भी है। आई बात समझ में? नंबर 3 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये दोनों ने जो है मिल करके, ठीक है, ये दोनों ने मिल करके क्या किया था, प्रैक्टिकल दिया था। ठीक है, ऐसे ही नहीं दोनों ने नियम बना दिया था, ऐसे ही थोड़ी जो है आप कह सकते हो कि हेनरी फयोल ने ऐसे उनके मुंह में जो आया उन्होंने प्रिंसिपल बना दिया, एफ.डब्ल्यू. टेलर के मुंह में जो आया उसको उन्होंने प्रिंसिपल बना दिया। ऐसा तो नहीं था ना, दोनों ने क्या किया था, साइंटिफिक स्टडी किए थे एक ने, और एक ने क्या किया था, ऑब्जर्वेशंस किया था। दोनों का कह सकते हो कि प्रैक्टिकल बेस्ड था।
आई बात समझ में। हेनरी फयोल ने भी क्या किया था, प्रैक्टिकली उसे डील किया था। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने भी क्या किया था, प्रैक्टिकली डील किया था, है कि नहीं। तो आप कह सकते हो कि ये प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल अप्रोच होता है। आई बात समझ में। प्रैक्टिकल कहने का मतलब आप ये कह सकते हो कि उसको हकीकत में परिवर्तन किया गया था। वास्तव में उन्होंने क्या किया था, एक प्रैक्टिस किया था, देखा था, ऑब्जर्वेंस किया था, निगरानी रखे थे, खुद जांच पड़ताल किए थे, ऐसा यहाँ पर उन्हें कमी दिखा, यहाँ पर उन्हें ये कमी दिखा, उसके बाद इन्होंने प्रिंसिपल्स दिया। आई बात समझ में। ये है आपका प्रैक्टिकली अप्रोच। फिर आगे फिर हम लोग देखते हैं तो दोनों का एम, उद्देश्य क्या था। हेनरी फयोल और एफ.डब्ल्यू. टेलर दोनों का उद्देश्य क्या था। तो अगर आप देखोगे तो दोनों का उद्देश्य यह था मैनेजमेंट का काम को और अच्छी तरह से करने में मदद करे। आई बात समझ में। दोनों का मुख्य उद्देश्य क्या था कि मैनेजमेंट का जो भी काम होंगे उस मैनेजमेंट का काम को बहुत ही अच्छा तरह से किया जाए। यानी कि पहले भी ऐसा नहीं था कि हेनरी फयोल और एफ.डब्ल्यू. टेलर के पहले मैनेजमेंट नहीं होते थे, पहले भी मैनेजमेंट होते थे, लेकिन इनका जो थ्योरी प्रिंसिपल्स दिया गया था उस प्रिंसिपल्स के बाद जो है काम में जो है मैनेजमेंट में बहुत ही ज़्यादा सुधार किया गया था। आई बात समझ में। तो आप 4th नंबर पर ये भी कह सकते हो कि हेनरी फयोल और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जो भी प्रिंसिपल्स दिया था वह क्या था, मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, दोनों ने क्या दिया था, टू इम्प्रूव मैनेजमेंट को जो है प्रबंध में और सुधार लाने के लिए दोनों ने क्या दिया था, अपना सिद्धांत दिया था। आई बात समझ में। नंबर 5 जो कि हमारा लास्ट होगा वह क्या कहता है सो देख लेते हैं। ठीक है, नंबर 5 में कहता है कि दोनों ने जो था, ऐसे ही नहीं था कि इन दोनों ने जो है किसी की बात सुने, किसी ने इन्हें सजेस्ट किया था उसके बाद ये दोनों ने दे दिया। ठीक है, तो ये दोनों ने क्या किया था, ये दोनों ने जो था अपने ही नॉलेज के आधार पर और अपना एक्सपीरियंस के आधार पर जो था दोनों ने प्रिंसिपल्स दिए हैं। आई बात समझ में। दोनों ने प्रिंसिपल कैसे दिया है, अपना नॉलेज के आधार पर और प्रैक्टिस के आधार पर। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि यह जो है वह बेस्ड ऑन प्रैक्टिस या फिर आप बेस्ड ऑन नॉलेज कह सकते हो, ज्ञान के आधार पर। देखो अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। हेनरी फयोल कौन थे, वो तो ऐसे माइनिंग इंजीनियर थे, है ना। तो उन्होंने क्या किया था, वो उस समय बिजनेस में कार्यभार को संभाले थे, मैनेजर का पोस्ट लिया था जब उनका कंपनी जो था, जो कंपनी में वो काम कर रहे थे वो कंपनी जो था इंसॉल्वेंट होने की कगार पे था। ठीक है, तो उन्होंने ऑब्वियसली आप कह सकते हो ना कि उन्होंने उस समय उस फर्म में कुछ कमियां देखा और उस कमियां को देखा। उन्हें मालूम था कि इस फर्म में ऐसा कमी है, अगर इसे इम्प्रूव कर देते हैं तो फर्म अच्छा से चल सकता है, अच्छा से अपना रफ्तार पकड़ सकता है। तभी तो वन ऑफ द टॉप 5 मोस्ट कंपनी बन गए थे हेनरी फयोल वाला, है ना। तो वो क्या किया था, उनका नॉलेज था, नॉलेज के आधार पर उन्होंने क्या किया था, कुछ चेंजेस किए थे, परिवर्तन किए थे। उसी को आप कह सकते हो कि उनका जो भी थ्योरी दिया था, प्रिंसिपल दिया था, तो वो नॉलेज के आधार पर था। अगर मैं एफ.डब्ल्यू. टेलर की मैं बात करूं तो एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या थे, ऐसे वर्कर के रूप में सबसे पहले काम संभाले थे, है ना। तो वर्कर के रूप में इन्होंने काम संभाला था, तो उन्होंने भी क्या किया था, ऑब्जर्वेंस किया था। इन्होंने तो शुरू से ही बोला था कोई भी काम करना है तो उससे पहले आप कुछ स्टडीज़ करो। तो बेस्ड ऑन स्टडीज़ आप जो है किसी भी पर्सन को काम असाइन कर देना, है कि नहीं है। तो उन्होंने भी क्या किया था, स्टडीज़ किया था। और स्टडी ऐसे ही थोड़ी कर सकते हो, नॉलेज के आधार पर स्टडी किया जाता है। हर कोई स्टडी, इससे पहले भी तो लोग स्टडी करते होंगे ना। एफ.डब्ल्यू. टेलर के पहले भी तो बहुत सारे लोग स्टडीज करते होंगे ना। लेकिन सिर्फ एफ.डब्ल्यू. टेलर ने स्टडी का तरीका को चेंज किया। उन्होंने क्या किया था, एक स्टॉप वॉच लिया था, हर काम हर मूवमेंट को उन्होंने स्टॉप वॉच के माध्यम से ऑब्जर्व किया था, है कि नहीं है। तो ये जो था आप कह सकते हो उनका भी जो थ्योरी जो दिया गया था, यानी कि प्रिंसिपल्स जो दिया गया था वो भी बेस्ड ऑन नॉलेज था, ज्ञान के आधार पर था। यानी कि अगर मैं बात करूं तो एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फयोल के जो प्रिंसिपल्स थे वो दोनों प्रिंसिपल्स में सिमिलरिटी क्या क्या मिलता है, इक्वल, यानी कि दोनों का प्रिंसिपल में मैच क्या करता है। तो आप कह सकते हो दोनों ने ह्यूमन रिसोर्स को रिकॉग्नाइज किया था, मानव संसाधन का पहचान किया था। दोनों का जो प्रिंसिपल है वह यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, यानी कि सभी जगह उपयोग किया जाता है। दोनों ने जो भी प्रिंसिपल्स दिया था वो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस था, प्रैक्टिस अप्रोच के माध्यम से था, यानी कि उन्होंने प्रैक्टिकली उसे डील किया था, उसके बाद इन्होंने प्रिंसिपल्स दिया था।
आप ये भी कह सकते हो कि दोनों ने प्रिंसिपल्स जो दिया था वह मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, इसके पहले ये दोनों के पहले भी मैनेजमेंट होते थे, लेकिन उस मैनेजमेंट में और इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जो था दोनों ने अपना अपना प्रिंसिपल्स दिया था। और आप ये भी कह सकते हो कि हेनरी फयोल और एफ.डब्ल्यू. टेलर का जो भी प्रिंसिपल्स था उनका बेस्ड ऑन उनके नॉलेज के आधार पर था, है कि नहीं, बेस्ड ऑन नॉलेज था। आई बात समझ में? तो ये छोटा सा टॉपिक जो था हमारा हेनरी फयोल और एफ.डब्ल्यू. टेलर के बीच में छूट गया था, जिसे हम आज आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। आई होप कि आप सभी को ये पूरे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक में किसी को भी कोई इशू नहीं होंगे, कोई डाउट नहीं होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट होते हैं तो प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट एंड आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। अगर आप हमारे यहाँ से ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो उसका भी फैसिलिटी हम लोग दे रखते हैं। सिंपली इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर पर ऑलरेडी अवेलेबल है वह उसे आप डाउनलोड कर लो और अपने आप को एज ए स्टूडेंट रजिस्टर कर लो। आई बात समझ में? तो उसके बाद जो है आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। स्मरण रहे यानी कि याद रहे कि हर टॉपिक का जो भी हम लोग नोट्स बनाते हैं वो हर बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसमें कोई चार्जेस नहीं है, 0 रुपया चार्जेस, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई गलती से भी ये मत सोचना कि इस नोट्स को लूँगा तो मुझे इतना रुपये का चार्जेस देना पड़ेगा, कोई चार्जेस नहीं देना है। चाहे आप जो है हमारे यहाँ प्ले स्टोर के माध्यम से यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन से लो, या तो फिर आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल से लो, या तो फिर आप हमारे वेबसाइट के माध्यम से कहीं से भी आप ले सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है नोट्स अवेलेबल कराए गए हैं इस लेसन का। आई बात समझ में? तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.